अजीत पवार के सामने बीजेपी का सरेंडर। फडणवीस ने कह दिया पवार बनेंगे सीएम। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हुए अजीत पवार, शिंदे का साथ छोड़ने को भी तैयार। 2024 का विधानसभा चुनाव अजीत पवार के चेहरे पर लड़ेगा एनडीए। अजीत पवार की नाराजगी काम कर रही है। वो लगातार खुद को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अब तक बीजेपी भले ही अजीत पवार के दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने एनडीए छोड़ने के संकेत दिए, बीजेपी ही नहीं पूरा का पूरा एनडीए ही बैकफुट पर आ गया। बीजेपी अब तक दावा कर रही थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व बीजेपी के पास होगा, लेकिन अब पार्टी नेता त्याग की बातें कहने लगे हैं। सबसे पहले तो अजीत पवार की सबसे बड़ी मांग मान ली गई है, उन्हें पुणे का संरक्षक मंत्री बनाया गया है। अजीत पवार पहले दिन से मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम शिंदे के विरोध के चलते उन्हें पुणे का संरक्षक मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अब बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल और पुणे के संरक्षक मंत्री पद से हटाकर अजीत दादा को यह पद दे दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को 12 जिलों के संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची जारी की। अजीत दादा गुट के एलसीपी के कुल 7 मंत्रियों को पालक मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच अजीत पवार की सबसे बड़ी मांग सीएम पद को लेकर थी, इसे भी बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिलहाल शिंदे को लेकर फैसला नहीं किया है। वैसे भी शिंदे की कुर्सी संकट में फंसे हुई है, कब तक वो सीएम रहेंगे यह तय नहीं है। शिंदे की अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर के पास है और ये संकेत भी है कि फैसला शिंदे के खिलाफ आना है। अब कब आना है, बस इसी बात का इंतजार चल रहा है। उम्मीद है कि यह फैसला दीपावली के बाद कभी भी आ सकता है और अब इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे अगले विधानसभा चुनाव तक ही सीएम रहेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि अजीत पवार को बीजेपी पूरे 5 साल के लिए सीएम बनाएगी, यानी अजीत पवार अगली बार डिप्टी सीएम के नहीं सीधे सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। साफ अगर सत्ता मिलने पर अजीत पवार अगले 5 साल सीएम रहेंगे तो देवेंद्र फडणवीस की राज्य में भूमिका बेहद सीमित रह जाएगी। ऐसे में उनके सीएम बनने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि वो राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र में जा सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी में फैसला प्रधानमंत्री की तरह लिए जाते हैं, ऐसे में संसदीय बोर्ड की भूमिका तय करेगा। उन्होंने बताया कि अगर पार्टी दिल्ली जाने, मुंबई में रहने या नागपुर में जाने के लिए कहेगी तो वो भी तैयार हैं। दरअसल बीजेपी की नजर इस समय महाराष्ट्र विधानसभा की जगह लोकसभा चुनाव पर है। देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र से ही आती है। राज्य की 48 लोकसभा सीटें तय करेंगी कि दिल्ली का रास्ता किसके लिए आसान होगा। बीजेपी का दावा है कि राज्य में 45 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी इसी तरह का दावा किया जा रहा है। जबकि जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों के बीच यहां कांटे का मुकाबला हो सकता है। ऐसी स्थिति में अजीत पवार को साथ रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि एनसीपी की सबसे मजबूत ताकत मराठवाड़ा एरिया है, जहां बीजेपी बेहद कमजोर है। इस हिस्से में एनसीपी के अलावा शिवसेना ही मजबूत रही है और शिवसेना में पहले ही विभाजन हो चुका है। विधायक भले ही एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हों, लेकिन शिवसैनिकों का समर्थन अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अजीत पवार बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं। वो अजीत पवार को खुद से दूर नहीं कर सकती, इसलिए अजीत पवार के सीएम बनने की मांग को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।